बच्चों आपके स्क्रीन पर क्लास 6 की पुस्तक हिंदी व्याकरण नज़र आ रही है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ 13 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। इसका मतलब होता है विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना। भाषा के द्वारा हम विचारों तथा भावों को प्रकट करते हैं। भावों को स्पष्ट करने के लिए, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए हमें स्वर में उतार चढ़ाव लाते, कभी प्रश्न पूछते हैं, कभी विस्मय प्रकट करते हैं, कभी बल देकर बात को स्पष्ट करते हैं तो कहीं रुकते हैं। इससे भावों को समझने में आसानी होती है, किंतु लिखित रूप में इन्हें स्पष्ट करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह बताते हैं कि वाक्य में कहाँ कितना रुकना है। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ये लिखित भाव को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। सभी भाषाओं में लगभग समान विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों और उसकी प्रमुख उदाहरण आपके सामने है। पूर्ण विराम, जिसका खड़ी लकीर होती है, मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ, यानी आपका वाक्य समाप्त हो जाता है। अल्प विराम, यानी कि आप थोड़े समय के लिए ठहरते हैं। मीता, रिया और मीना आ गई। प्रश्नवाचक, जब हम प्रश्न पूछते हैं तुम कहाँ रहती हो। विस्मयादि बोधक, यानी जहाँ हम हर्ष, शोक और आश्चर्य प्रकट करते हैं, अरे ये क्या हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हो विस्मयादि बोधक का चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, यानी कि सेमी कॉमा और कॉमा। गोदान की रचना प्रेमचंद्र ने की थी। योजक, यानी कि एक छोटा सा चिन्ह, जैसे माता पिता, पिता पुत्र इत्यादि। निर्देशक, यानी कि थोड़ा सा बड़ा चिन्ह। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। कोष्टक यानी ब्रैकेट। लागू चिन्ह, यानी किसी भी शब्द को छोटा करने के लिए लिखा जाता है। हंस पद, यानी कि जहाँ पर हम से कुछ छूट गया हो उसको लिखने के लिए हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए बच्चों, अब मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ। पूर्ण विराम, वाक्यों के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। अल्प विराम, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अर्थात थोड़ा रुकना। जहाँ थोड़ा रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भाव को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। धत, ऐसा नहीं कहते, आहा कितना मौसम सुहाना है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, इसमें दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जबकि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी, इसमें कहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। योजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के मध्य किया गया है। वह दिन रात मेहनत कर अपने परिवार को पालता है। निर्देशक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग उदाहरण देने, संवाद के नाम, सूची आदि में किया जाता है। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कोष्टक, वाक्य में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ प्रकट करने के लिए, नाटकों आदि में भाव का संकेत करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे धर्मराज यानी कि युधिष्ठिर, तो उसको दर्शाने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया गया ने धर्म तथा सत्य की रक्षा की। पीताम्बर यानी कि भीष्म का वध शिखंडी ने किया था। लाघव चिन्ह, शब्द को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित, डॉक्टर, प्रोफेसर, मुंशी इत्यादि। पंडित नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे, यहाँ पंडित में लागू चिन्ह लगा दिया गया है। डॉक्टर के पीछे आगे लागू चिन्ह लगाया गया। हंस पद, लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट जाता है तो उस उचित स्थान पर इस चिन्ह को लगाकर उसे लिखा जाता है। जैसे हमें विद्यालय की, यहाँ मुझसे और छूट गया है तो उसमें हम हंस पद चिन्ह लगा करके उसे लिख सकते हैं। अब बच्चों, हमने जो इस पाठ में पढ़ा वो मैं आपको बता रही हूँ। अपनी बात तथा भावों को स्पष्ट करने के लिए लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह के प्रयोग में वाक्य के अर्थ में भिन्नता आती है। बच्चों, इसका उत्तर मैंने आप लोगों को PDF में नहीं दिया है, क्योंकि इसमें उत्तर में सिर्फ आपको विराम चिन्हों को लगाना है। आप इसको अपने कॉपी में उचित विराम चिन्ह के साथ लिखेंगे। जैसे उचित विराम चिन्ह लगाइए, मैंने सारे विराम चिन्हों को स्पष्ट कर दिया, इसलिए आप लोगों को इसके उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उसी तरह से नीचे भी आपको विराम चिन्ह लगाना है, उद्धरण चिन्ह लगाना है। उद्धरण चिन्ह आप पहले देख लोगे, उसके बाद उसको देख करके यहाँ पर लगाओगे। नीचे दिए कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, आपको उसके आगे उसका नाम लिखना है ना। तो इसलिए बच्चों, अगर आपके PDF में प्रश्न उत्तर नहीं गया है तो आपको उसके लिए
शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपके पुस्तक में है और आप इसे अच्छे से लिख लेंगे। थैंक यू।